तो एक बार की बात है कि जब अकबर के दरबार में तानसेन गा रहे थे तो तानसेन के गायन को सुनकर अकबर इतना प्रसन्न हो गया कि तानसेन तुम्हारा जवाब नहीं है। तानसेन के मुख से निकल गया कि महाराज अभी तो आपने मेरे गुरुजी को नहीं सुना है, एक बार अगर आपने उनको सुन लिया तो आप पागल हो जाओगे। तो अकबर कहने लगा जिसका शिष्य ऐसा गाता हो जो हमारे नवरत्नों में शामिल है तो इनका गुरु कैसे होंगे? हम आपके गुरु की संगीत सुनना चाहते हैं। बोले बस यही पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? बोले मेरे गुरु जो हैं वो सिर्फ बिहारी जी को रिझाने के लिए गाते हैं, संसार के लोगों को रिझाने के लिए नहीं गाते। बोले हमको सुनना है, कैसे भी सुनवाओ। तो जब ज्यादा जिद की तो तानसेन अकबर के साथ वृंदावन आए, एक झाड़ियों में छुपा दिया अकबर को, और वहां पर तानसेन ने एक राग का गायन किया, लेकिन जानबूझकर उस राग को गलत गाया। तुरंत स्वामी हरदास जी महाराज ने कह दिया, अरे तानसेन जैसा गायक और किसी राग को बेसुरा गा जाए, सब बात समझ नहीं आती। बोले गुरुदेव स्मृति से निकल रहा है, एक बार कृपा कीजिए। स्वामी हरदास जी ने जब उसको गायन किया तो जितने भी वहां पर तोता मोर पक्षी थे सब इकट्ठे हो गए आगे, जितने मुरझाए हुए फूल पौधे थे सब खिल गए। तो संगीत का गायन सुना तो अकबर से रहा नहीं गया, ताली बजाते बजाते बाहर निकल के आ गया, आनंद आ गया। स्वामी हरदास जी कहने लगे ये कौन? महाराज ये अकबर हैं। बोले स्वामी हरदास जी से कहने लगे अकबर के मैं आपके संगीत से बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ मांगो। बोले तुमने सबसे बड़ा अपराध तो ये किया है कि छुपकर मेरा संगीत सुना जो मेरे प्रभु के लिए है। अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम जाओ। अकबर ने कहा कि लेकिन महाराज मैं राजा हूँ, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा, कुछ भी मांग लो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, कुछ तो मांगना पड़ेगा। स्वामी हरदास जी ने कहा कि अभी ये अहंकारी है। अच्छा अगर कुछ देना चाहते हो तो एक काम करो कि यमुना जी के किनारे पर जो सीढ़ी उतरती है घाट की, उस सीढ़ी का छोटा सा कोना टूट गया, वो ठीक करा दो। अकबर कहने लगा महाराज मैं अकबर हूँ, साधारण नहीं हूँ, इतना बड़ा राजा हूँ, आप सीढ़ी का एक कोना बनवाने की कहते हैं, मैं पूरा महल बनवा दूंगा। बोले तू खाली वो कोना बनवा दे भैया, उसी से हमारा काम हो जाएगा। अकबर पहुंचा, जब जाके उसने उस सीढ़ी के कोने को देखा तो उसमें इतने बेशकीमती हीरे मोती माणिक जड़े हुए थे कि स्वामी हरदास जी के चरण पकड़ लिया अकबर ने। कहने लगा महाराज अगर मेरा पूरा खजाना भी बिक जाए ना तो भी मैं इस कोने को नहीं बना पाऊंगा, ये इतनी बेशकीमती हीरे जवाहरात इसमें लगे हुए हैं। तब श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने श्री यमुना जी में ऐसे हाथ डाला और वैसे ही हीरे मोती माणिक ऐसे निकालकर हाथ में दिखा दिए। बोले ये देख इतनी कृपा तो हमारी यमुना महारानी की वैसे ही हमारे ऊपर रहती है, जब चाहे इस कोने को बनवा देंगे, हम तो उससे कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, जा वापस। तो उसका जितना भी उसका अहंकार था वो सब नष्ट कर दिया उन्होंने।